स्वागत है आपका माइंड मिरर बुक समरी चैनल पर, जहां सोच से शुरू होता है बदलाव। नमस्कार दोस्तों, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी को बताए? आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेक मनी विदाउट टेलिंग एनीवन। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप शांत रहकर बिना दिखावा किए अमीर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की 7 महत्वपूर्ण बातों के साथ, जो आपकी सोच और कमाई का तरीका दोनों बदल सकती हैं। 1. चुपचाप पैसा कमाने की ताकत। दोस्तों, जरा सोचिए, जब भी कोई इंसान थोड़ा पैसा कमाता है या उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। वो चाहता है कि लोग देखें, जानें कि उसने क्या हासिल किया, और इसी चक्कर में वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, रिश्तेदारों को बताता है, दोस्तों को दिखाता है। पर यहीं से उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना एक प्रोसेस है और दिखावा एक डिस्ट्रैक्शन। किताब का पहला सिद्धांत, अर्न इन साइलेंस, लेट योर रिजल्ट्स मेक द नॉइज, यानी पैसा कमाओ लेकिन तब तक चुप रहो जब तक तुम्हारा काम खुद बोलना ना शुरू कर दे। आजकल दुनिया लाइक्स और अटेंशन के पीछे भाग रही है। लोग हर छोटी उपलब्धि को दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खिलाड़ी कभी शोर नहीं मचाता। वो मैदान में उतरकर मैच जीतता है, बयान देकर नहीं। अब समझिए मनोविज्ञान। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या कितना कमा रहे हैं, तो आपका दिमाग अचीवमेंट का एक झूठा एहसास महसूस करता है। आपने काम पूरा नहीं किया होता, लेकिन दूसरों की तारीफ से लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, और यहीं से आपकी भूख, आपकी मेहनत, आपका ध्यान कम होने लगता है। जो काम चल रहा है उसे सीक्रेट रखना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। 1. दिखावा करने वाले। ये लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जीते हैं। महंगे कपड़े पहनेंगे, कार की फोटो डालेंगे, इनकम के स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, लेकिन अंदर से खाली होते हैं। ज्यादातर इनके पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। 2. साइलेंट अचीवर्स। ये लोग चुपचाप अपना काम करते हैं। वो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, सिर्फ स्किल्स और सिस्टम पर काम करते हैं। जब आप उन्हें नोटिस करते हैं, तब तक वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं। दिखावे के नुकसान, नेगेटिव एनर्जी और जलन खींचते हो लोगों से। लोग आपकी राह को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लोग आपकी असफलताओं पर हंसने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अनचाहा दबाव और एक्सपेक्टेशन बन जाते हैं। चुप रहने के फायदे, आपका फोकस बना रहता है, आपका माइंड क्लियर रहता है, आप बिना किसी के जजमेंट के अपने तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपका कंट्रोल आपके पास रहता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा है। अगर वो बार बार सबको बताएगा कि उसने कितना कमाया, तो लोग सलाह देने लगेंगे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और अगर गलती से एक दिन नुकसान हो गया तो वही लोग कहेंगे, देखा, बोला था ना। इसलिए सही तरीका है, सीखो, कमाओ और चुप रहो। पैसा कमाना एक निजी और अनुशासित यात्रा है। यह कोई ऐसा तमाशा नहीं है जिसे हर किसी को दिखाना है। जितना शांत रहोगे, उतना गहराई से ग्रो करोगे। दुनिया को बताने से पहले खुद को साबित करना जरूरी है। सच्ची दौलत वही है जो शोर मचाए बिना इज्जत और आजादी दे। 2. इनकम सोर्स गुप्त रखो। दोस्तों, मान लीजिए आप महीने में 1 लाख, 5 लाख या उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। अब सोचिए, क्या जरूरी है कि आप सबको बताएं कि यह पैसा कहां से आ रहा है? इस किताब का दूसरा बड़ा सबक है, अपने इनकम सोर्स को गुप्त रखो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने इनकम सोर्स को एक्सपोज करते हैं, तो आप 3 खतरनाक दरवाजे खोल देते हैं। पहला दरवाजा, अवांछित सलाह। जब लोग जान जाते हैं कि आप पैसा कहां से कमा रहे हैं, तो हर कोई एक्सपर्ट बनने लगता है। ये मत कर, इससे घाटा हो जाएगा। अरे, क्रिप्टो तो फर्जी है। ऑनलाइन काम में भरोसा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने खुद कभी वो काम नहीं किया, वो भी सलाह देने लगते हैं, और धीरे धीरे आपके दिमाग में शक और डर भरने लगता है। दूसरा दरवाजा, जलन और निगेटिविटी। लोगों की एक आदत होती है,
वो दूसरों की तरक्की को पचा नहीं पाते। अगर आप बता देंगे कि आप अमेज़न से एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा रहे हैं या स्टॉक ट्रेडिंग से इनकम कर रहे हैं, तो बहुत लोग बाहर से मुस्कुराएंगे लेकिन अंदर से जलेंगे। और ये जलन कई बार आपके खिलाफ फैलने वाली अफवाहों और साजिशों में बदल जाती है। लोग आपकी खुशी नहीं, आपकी कमजोरी ढूंढते हैं। तीसरा दरवाजा, कॉपी कैट्स और कंपटीशन। मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत से एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल तैयार किया है। आपने टाइम, रिसर्च, फेलियर और पैसा लगाया और अब आप अच्छा कमा रहे हैं। अब अगर आप किसी को बता देंगे तो अगले ही दिन वो इंसान आपके रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, लेकिन बिना मेहनत के। और अगर वो असफल हुआ तो दोष आपके ऊपर डाल देगा। तो क्या करें? अपने इनकम सोर्स को साइलेंट जोन में रखो। जरूरत से ज्यादा पारदर्शिता आपको कमजोर बनाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें, बस सभी को सब कुछ बताने की आदत छोड़ें। पैसे कमाने की कला उतनी ही निजी है जितनी कोई डायरी। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें बताने से कोई फायदा नहीं। फायदे क्या है? मन का सुकून, कोई जजमेंट नहीं, कोई अनचाहा दबाव नहीं, फोकस बना रहता है। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। निगेटिविटी से दूरी, जलन, टोका टाकी और कॉपी से बचाव। बिजनेस की सुरक्षा, आपकी स्ट्रैटेजी और सफलता आपके पास सुरक्षित रहती है। एक रियल लाइफ उदाहरण सोचिए। कोई लड़का ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर महीने में 2 लाख रुपए कमा रहा है। अगर वो अपने दोस्तों को यह बता देगा तो क्या होगा? कोई कहेगा सिर्फ भाग्य है, कोई ट्राई करेगा और फेल होकर बुरा मानेगा। कोई उसकी नकल करेगा और मार्केट में कंपटीशन बढ़ा देगा। और सबसे बड़ा खतरा, वह खुद अपने फोकस से भटक सकता है। अब सोचिए, अगर वो चुप रहता तो कितना ज्यादा शांत और आगे होता। इनकम सोर्स गुप्त रखना कोई डर नहीं, समझदारी है। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ, प्रोसेस नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ कामयाबी के पीछे भागते हैं। सच्चाई जानने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। जो राजा असली होता है वो अपना राज्य नहीं दिखाता, उसकी सत्ता खुद बोलती है। 3. साइलेंट ग्रोथ हॉर्न्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो पेड़ सबसे ज्यादा फलदार होता है वो सबसे कम आवाज करता है। ठीक वैसे ही इंसान जब शांत माहौल में बिना दुनिया को बताकर ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ तेज, गहरी और स्थिर होती है। किताब कहती है डिस्ट्रैक्शन कम होगी और आपकी ऊर्जा सही जगह लगेगी। यानी जब आप शोर से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से, लोगों की राय से, दिखावे से, तो आपका ध्यान बंटता नहीं है। आपका दिमाग एक ही काम पर पूरा फोकस कर पाता है। साइलेंट ग्रोथ का मतलब क्या है? साइलेंट ग्रोथ का मतलब है बिना शोर मचाए स्किल्स पर काम करना, बिना पोस्ट किए नए क्लाइंट्स से डील करना, बिना डींगे मारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, बिना पब्लिक अपडेट के किताबें पढ़ना, कोर्स करना, मेहनत करना। मतलब रिजल्ट पर काम, पब्लिसिटी पर नहीं। अब समझिए इसका मनोवैज्ञानिक असर। जब आप अपनी ग्रोथ के बारे में लोगों को बताते हैं तो वो तारीफ करते हैं, सवाल पूछते हैं और उम्मीदें पालते हैं। और वही उम्मीदें धीरे धीरे आपके दिमाग पर बोझ बन जाती हैं। आप खुद पर जबरदस्ती दबाव डालने लगते हैं कि अब तो सबको प्रूफ करना है, और यहीं से आप या तो जल्दी जल्दी रिजल्ट लाने की जल्दी करने लगते हैं या फिर फेल होने के डर से कुछ नया करने से डरने लगते हैं। लेकिन जब आप चुपचाप ग्रो करते हो तो आप सिर्फ अपने टारगेट पर होते हो, किसी के जजमेंट पर नहीं। साइलेंट ग्रोथ की ताकत कहां दिखती है? आपकी प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि आप कम बात करके ज्यादा काम करते हैं। आपकी माइंडसेट में, क्योंकि बाहर की बातों से असर नहीं होता। आपके रिजल्ट्स में, क्योंकि आप हर दिन बेहतर बनते जाते हैं बिना फोकस तोड़े। जैसे लोहे को चमकाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को ग्रो करने के लिए एकांत और अनुशासन चाहिए होता है। एक छोटा उदाहरण सोचिए, 2 दोस्त हैं। एक है रोहित, जो हर दिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है कि उसने क्या सीखा, कौन सा नया प्रोजेक्ट किया। दूसरा है विवेक, जो चुपचाप हर दिन स्किल्स पर काम करता है और बोलता कुछ नहीं। 6 महीने बाद लोग रोहित को भूल जाते हैं, क्योंकि उसका काम सिर्फ
शो तक था। लेकिन विवेक अब मार्केट में अपने काम से जाना जाने लगा है। यही होता है साइलेंट ग्रोथ का असली रिजल्ट, स्थिरता, गहराई और पहचान। फायदे क्या हैं? 1. डिस्ट्रैक्शन हटता है, कोई बाहरी फीडबैक नहीं, सिर्फ फोकस। 2. डिसिप्लिन बढ़ता है, क्योंकि आप खुद के लिए मेहनत करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। 3. रिजल्ट बोलते हैं, जब आप रिजल्ट दिखाते हैं तो लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं होती। 4. गहराई बनती है, आपका काम अंदर से मजबूत होता है, सिर्फ सतह पर नहीं। एक वार्निंग, आज की दुनिया में जहां लोग हर छोटी बात को स्टोरी बना देते हैं, जहां साइलेंट ग्रोथ करना एक सुपर पावर है, यह आपको भीड़ से अलग बनाता है। जो इंसान चुपचाप चढ़ाई करता है, उसकी ऊंचाई देखकर ही दुनिया चौंक जाती है। शांत ग्रोथ ही असली ग्रोथ है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जा रहे हैं, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। जब समय आएगा, आपका काम खुद बोलेगा, और सबसे ज्यादा जोर से बोलेगा। 4. दिखावे से बचो, वरना दौलत सिर्फ सपना बन जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हम में से कितने लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं और कितने लोग बस अमीर दिखना चाहते हैं? इस किताब का चौथा और बेहद जरूरी सबक है, दिखावा करना एक जाल है। यह आपकी प्रोग्रेस को धीमा करता है, आपकी सेविंग्स को खत्म करता है और आपको एक ऐसे रेस में डाल देता है जहां जीतने वाला कोई नहीं होता। दिखावे की आज की परिभाषा: महंगे कपड़े सिर्फ फोटो के लिए, होटल की थाली का फोटो जबकि महीने की बचत खत्म हो चुकी है, गाड़ी लोन पर ताकि पड़ोसी इंप्रेस हो जाए। लेकिन क्या इससे असली संपत्ति बनती है? नहीं, इससे सिर्फ तात्कालिक संतोष मिलता है और दीर्घकालिक तनाव। दिखावे का मनोविज्ञान: दिखावे की शुरुआत होती है कंपैरिजन से। जब हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा चाहिए, फिर शुरू होती है फालतू की खर्च करने की दौड़, और उसका नतीजा होता है सेविंग्स खत्म, इन्वेस्टमेंट शून्य, तनाव 100% और अमीरी सिर्फ दिखावे तक सीमित। दुनिया को दिखाने के लिए जीना, अपनी जिंदगी खुद के लिए खो देना दिखावे का असली नुकसान। 1. वेल्थ बिल्डिंग रुक जाती है, पैसा चीजों में लग जाता है, एसेट्स में नहीं। 2. मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है और आत्मसम्मान कम होता है। 3. रियल लाइफ बन जाती है, रियल लाइफ नहीं, सब कुछ दिखावे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। 4. अंदर से खोखलापन, बाहर से चमक, अंदर से चिंता। किताब क्या कहती है? शोर मचाने वाले अमीर नहीं बनते, समझदार बनते हैं जो चुपचाप अमीर बनते हैं। यानी जो लोग दिखावे में लगे हैं वो सिर्फ लुक रिच होते हैं, रियली रिच नहीं। जो चुपचाप पैसे बचा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, स्किल्स सीख रहा है, वो शायद आज सिंपल कपड़े पहनता हो, लेकिन आने वाले कल में वो फाइनेंशियल फ्रीडम के असली मालिक बनता है। समझदारी क्या है? 3,000 रुपए की टी शर्ट खरीदने से बेहतर है 3,000 रुपए SIP में लगाना। EMI पर फोन लेने से बेहतर है FD खोलना। इंस्टाग्राम पर लाइफ दिखाने से बेहतर है खुद की लाइफ सुधारना। दिखावे से नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से अमीरी आती है। उदाहरण से समझिए, रवि और समीर दोनों एक ही जॉब करते हैं। रवि हर महीने EMI में आईफोन की किस्त, नेटफ्लिक्स, ज्यादा खाने पीने में खर्च करता है। समीर हर महीने थोड़ा पैसा सेव करता है, SIP चालू करता है और महंगे शौक से बचता है। 5 साल बाद रवि को सोशल मीडिया पर लाइक्स तो बहुत मिले, लेकिन सेविंग्स शून्य में सिंपल रहा। लेकिन अब उसके पास म्यूचुअल फंड्स, निवेश और प्रॉपर्टी है। दिखावे में जो दिखता है वही सच्चाई नहीं होती। सच्ची अमीरी वो होती है जो बिना बोले भी सुकून देती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह सोचिए, न कि दिखावटी लोगों की तरह। हर बार जब दिल करे कुछ दिखाने का, खुद से पूछिए, क्या इससे मेरी दौलत बढ़ेगी या बस मेरी शोहरत? दौलत वहीं टिकती है जहां शांति हो, शोर नहीं। 5. डेटा, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, चुपचाप अमीर बनने की 3 धुरी। दोस्तों, हर सफल इंसान के पीछे कोई जादू नहीं होता, ना ही किस्मत, ना तुक्का, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो है 3D की स्ट्रैटेजी। 1. डेटा, डेटा। 2. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। 3. डेडिकेशन, डेडिकेशन। इन 3D को अगर आप पकड़ लो तो कोई भी कामयाबी, कोई भी पैसा आपसे दूर नहीं जा सकता। 1.
डेटा, सही जानकारी, सही दिशा। इस दौर में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना जानकारी के पैसा टिकाना असंभव है। डेटा का मतलब है कौन सी स्किल्स डिमांड में है, कौन से इन्वेस्टमेंट से सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कौन से फाइनेंशियल टूल्स आपको आगे ले जा सकते हैं। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि एक सही जानकारी आपको लाखों का नुकसान बचा सकती है और लाखों की कमाई भी दिला सकती है। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलिए। फीलिंग्स नहीं, फिगर्स से फैसला लीजिए। 2. डिसिप्लिन। रोज सीखो, रोज लगाओ। आपने 100 किताबें पढ़ी, 20 कोर्स किए, लेकिन अगर आप उन्हें लगातार लागू नहीं कर रहे तो कुछ बेकार है। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ सीखना, हर दिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना। 15 मिनट रोज फाइनेंस सीखिए, 10% इनकम सेव कीजिए, अपने स्किल्स अपडेट कीजिए। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा ताकतवर है, यानी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना हफ्ते में एक बार बहुत आगे बढ़ने से ज्यादा असरदार होता है। 3. डेडिकेशन। न रुकना, न झुकना। डेडिकेशन का मतलब है ना बहानों के पीछे भागना, ना रिजल्ट के लिए तड़पना। आज आप काम शुरू करते हैं, 2 हफ्ते बाद रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं बनते अमीर। जो लोग चुपचाप, लगातार, बिना थके अपने रास्ते पर चलते जाते हैं, अंत में जीत उन्हीं की होती है। हर किसी को शुरुआत करनी आती है, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना सिर्फ डेडिकेटेड लोगों का काम है। एक छोटा सा फॉर्मूला डेटा और दिशा देगा। डिसिप्लिन हाथ आपको चलाएगा, डेडिकेशन हाथ आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तीनों में से कोई भी एक मिसिंग हुआ तो सफलता आधी रह जाती है। एक उदाहरण सोचिए, कोई इंसान स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। अगर उसके पास डेटा नहीं है तो वो गलत कंपनी में निवेश करेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो बाजार में डरकर भाग जाएगा, और अगर डेडिकेशन नहीं है तो पहले नुकसान में ही छोड़ देगा। लेकिन जो इंसान इन तीनों पर टिका रहता है वही बनता है लॉन्ग टर्म विनर। 3D आपकी लाइफ की ट्रैक है और इन पर दौड़ने वाला इंसान कभी फिसलता नहीं। डेटा से सोचिए, डिसिप्लिन से चलिए, डेडिकेशन से टिकिए, फिर भले आप शोर मत मचाइए, आपके रिजल्ट खुद चीख चीख कर बोलेंगे। 6. अपने गोल्स को छुपा कर रखो। सपना दिखाओ मत, पूरा करो। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपने सपनों का ऐलान कर रहा है, वहीं ये किताब एक बहुत गहरा और उल्टा लेकिन बेहद सच्चा सबक देती है। अपने गोल्स हर किसी को मत बताओ, सपने दिखाओ मत, उन्हें पूरा करो। क्यों? चलिए इसे समझते हैं। गोल्स बताना क्यों नुकसानदायक हो सकता है? जब आप अपने ड्रीम्स सबके सामने बोलते हो, जैसे कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा, मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा, मैं बड़ी कार खरीदूंगा या विदेश जाऊंगा, तो आपको लगता है कि आप मोटिवेट हो रहे हो, लेकिन हकीकत में आपने अपने ही मन के बीज को बाहर हवा में रख दिया है। और अब क्या होगा? कुछ लोग आपको जज करेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे और कुछ जानबूझकर आपको हतोत्साहित करेंगे। जो सपना आपके अंदर पल रहा है, उसे दुनिया की कड़वी जुबान से झर मत पिलाइए। मनोविज्ञान क्या कहता है? यह वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है। जब हम अपने लक्ष्य को दूसरों को बताते हैं और वो तारीफ करते हैं, तो हमारे दिमाग को लगता है जैसे हम कुछ हासिल कर चुके हैं, यानी मेहनत का जो असली ईंधन था वो वहीं पर खत्म हो जाता है। हम पहले ही खुद को जीत का फील दे देते हैं, जबकि जमीनी हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं होता। अपने गोल्स को गुप्त रखने के फायदे: 1. बाहर का प्रेशर नहीं होगा, आप फोकस्ड रहेंगे, डरेंगे नहीं। 2. डिस्ट्रैक्शन कम होगा, जब कोई नहीं जानता, कोई राय भी नहीं देता। 3. गोल्स पर ध्यान रहेगा, लोगों की बातों पर नहीं। 4. नतीजे बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर जब शिकार करता है तो जंगल को नहीं बताता, बस एक दहाड़ में सब समझ जाते हैं कि कौन आया है। दूसरों की राय फॉयटर्स, आपके रास्ते की रुकावट। आपके गोल्स पर कोई बोले, ये तो बहुत मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा, इतने लोग ट्राई कर चुके हैं, तू क्या नया करेगा? ये शब्द धीरे धीरे आपके अंदर शक पैदा करते हैं, और एक बार अगर आपने अपने ही सपने पर शक कर लिया
तो कोई मोटिवेशन आपको बचा नहीं पाएगा। साइलेंट गोल्स शान शांति प्लस शक्ति। जब आप अपने गोल्स को सिर्फ अपने तक रखते हैं तो आपके पास होता है कंसंट्रेशन, क्योंकि कोई डाइवर्जन नहीं, कमिटमेंट, क्योंकि आपको खुद से वादा निभाना है, शक्ति, क्योंकि आप शोर नहीं काम कर रहे हैं। एक कहानी, कल्पना कीजिए दो लोग हैं, राहुल और अजय। राहुल हर जगह बोलता है, मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। अजय चुपचाप सीख रहा है, पैसे बचा रहा है, नेटवर्क बना रहा है। 3 साल बाद राहुल के पास बातें हैं, अजय के पास बिजनेस। दुनिया को बताकर बड़ा नहीं बना जाता, चुपचाप बनकर दिखाना पड़ता है। अपने गोल्स को खुद से वादा समझो, दुनिया से ऐलान नहीं, शोर नहीं, साइलेंस में ग्रोथ होती है। ताकत तब तक सबसे ज्यादा होती है जब तक वो छुपी हुई होती है। जब काम बड़ा होगा तो दुनिया खुद पूछेगी, ये कब हुआ? और आप मुस्कुराकर कहोगे, जब तुम सब बोल रहे थे मैं काम कर रहा था। सफ्ट, नेटवर्क कम, एक्शन ज्यादा। बातों से नहीं, काम से कनेक्शन बनाओ। आजकल एक चीज हर तरफ सुनने को मिलती है, नेटवर्क ही नेटवर्थ है, यानी जितने ज्यादा लोगों से जुड़े हो उतना बड़ा बिजनेस या करियर होगा। सही है, लेकिन आधा सच है। इस किताब का 7वां और बेहद जरूरी सबक कहता है, नेटवर्किंग जरूरी है, लेकिन ओवर नेटवर्किंग खतरनाक है। ओवर नेटवर्किंग क्या है? जब आप दिन भर कॉल पर हों, हर मीटअप में जाएं, हर दूसरे इवेंट में फोटो लें, हर किसी से कनेक्शन जोड़ें, लेकिन आपके पास करने का वक्त ना बचे, तो आप नेटवर्किंग नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। कभी कभी लोग इतने लोगों से जुड़ जाते हैं कि खुद से ही कट जाते हैं। नेटवर्किंग वर्सेस एक्शन। नेटवर्किंग एक्शन, लोगों से मिलना, खुद से जुड़ना, नाम फैलाना, काम गहरा करना, दिखावा करना, रिजल्ट देना, ध्यान भटकाना, ध्यान केंद्रित करना। नेटवर्क जरूरी है, लेकिन नेटवर्क का फायदा तभी है जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो। काम के बिना नेटवर्क वैसा है जैसे ढोल बिना आवाज, बड़ा दिखेगा, बजेगा नहीं। असली ग्रोथ कहां होती है? इस किताब का मैसेज साफ है, अपनी टीम, अपने सिस्टम, अपने स्किल्स पर काम करो। एक अच्छी टीम बनाओ जो भरोसेमंद हो, एक स्मार्ट सिस्टम बनाओ जो स्केलेबल हो, और खुद पर इतना काम करो कि आपका रिजल्ट आपका नेटवर्क बन जाए। आप जितना बोलते हो उससे कहीं ज्यादा अगर आप करते हो तो दुनिया खुद जुड़ जाती है। एक्शन ही सबसे बड़ा नेटवर्क है। सोचिए, 2 लोग हैं। एक, अमित हर इवेंट में जाता है, हर किसी से हाथ मिलाता है, सोशल मीडिया पर हर दिन पोस्ट करता है। तो रवि साइलेंट है, कम लोगों से जुड़ा है, लेकिन एक प्रोडक्ट बना रहा है जो हजारों की जिंदगी बदल सकता है। 1 साल बाद अमित के पास हजारों कनेक्शन है, लेकिन कंफ्यूजन भी। रवि के पास एक सिस्टम है, एक टीम है और एक सॉलिड बिजनेस। गेस हु विंस? शोर मत मचाओ कि मैं आ रहा हूं, इतना बड़ा करो कि दुनिया बोले, ये कब आया? चुप रहकर काम करने की ताकत। कम बोलने से फोकस बढ़ता है, कम लोगों से जुड़ने से एनर्जी बचती है, कम एक्सपोजर से आइडिया सुरक्षित रहते हैं, कम राय मिलती है, ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। नेटवर्किंग करो लेकिन सोच समझकर, टीम बनाओ लेकिन ड्रामा से दूर रहो, रिजल्ट पर फोकस करो, वही सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिएटर है। बातों से नाम नहीं होता, नाम होता है जब आपका काम बिना बोले सबको दिखता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब की सबसे बड़ी सीख को याद रखो, दुनिया को कम दिखाओ, खुद को ज्यादा साबित करो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए पैसा कमाओ लेकिन चुप रहकर।